यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदहि साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। कथा कुंज परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज सज्जनों, हम जिस विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं वह विषय है आने वाली जो एकादशी है। सबसे पहले हम यह जान लें एकादशी व्रत कब है और इस एकादशी का क्या नाम है। उसके पश्चात हम लोग इस जो एकादशी व्रत है इसके महात्म्य की चर्चा को करेंगे। तो जो एकादशी है इसका व्रत 27 मई बुधवार को किया जाएगा और इसका नाम है कमला एकादशी। तो आइए सर्वप्रथम हमने यह जान लिया कि यह व्रत कब है और इसका क्या नाम है। अब व्रत के महात्म्य की चर्चा को प्रारंभ किया जाए। यह जो व्रत है यह पुरुषोत्तम मास का जो प्रथम पक्ष है जिसे कि जो कि वर्तमान में शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो उसी में यह जो पड़ती है यह कमला नाम की एकादशी है। इसी की चर्चा भगवान श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर जी कर रहे हैं। प्रश्न लेकर के आज पुनः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और पूछते हैं कि हे भगवान, व्रतों में सर्वोत्तम व्रतों का जो व्रत है, व्रतों का जो महाव्रत है, ऐसी यह जो एकादशी व्रत है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाली, हमारे मन में जो इच्छा हुई उन इच्छाओं को उन कामनाओं को जो पूर्ण कर देती है, ऐसी यह जो एकादशी है अथवा ऐसा जो व्रत हो उसे हे भगवान आप मुझे बताइएगा। हे भगवान, मैं यह जो पुरुषोत्तम मास के प्रथम पक्ष में जो एकादशी पड़ने वाली है, मैं इसके महात्म्य को जानना चाहता हूँ। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ हैं, ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया है। और वह यह पूछते हैं कि इस एकादशी में किसका पूजन करना चाहिए, किस वस्तु का दान देना चाहिए और इसमें स्नान कैसे किया जाता है, हम इन विधियों को कैसे करें कि जिससे हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो भगवान श्री कृष्ण आज युधिष्ठिर जी को इस प्रश्न के निमित्त उनका उत्तर उनको दे रहे हैं। कहते हैं कि राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, यह जो अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है, सर्वप्रथम तुम इसका नाम जानो और नाम के बाद फिर इसके महात्म्य को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कहते हैं कि राजन, यह जो एकादशी आएगी इसकी प्रथम पक्ष में, इसका नाम कमला एकादशी होगा। यह सब तिथियों में उत्तम तिथि है और इसके व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मी हमारे अनुकूल होती है, क्योंकि हम सब तो लक्ष्मी को ही अनुकूल करना चाहते हैं ना। हम तो मनुष्य हैं, अत्यंत स्वार्थी हैं, अत्यंत माया वशीभूत हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो व्रत है यह सभी प्रकार से जो लक्ष्मी हैं, आद्य विद्या च सौभाग्य अमृत काम सत्य च भोग योगस्य लक्ष्मी च अष्टलक्ष्मी सुखप्रदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो 8 प्रकार की लक्ष्मी हैं, तो हे युधिष्ठिर, यह सभी प्रकार की लक्ष्मी हमारे अनुकूल हो जाती हैं इस एकादशी के व्रत को करने से। और इस दिन प्रायः, वैसे तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान जनार्दन, भगवान श्री विष्णु केशव जी की स्मरण करना चाहिए और विधि पूर्वक स्नान करके जो व्रती है, जो व्रत करने वाला है, वह मन में संकल्प ले और आज मैं इस व्रत को, हे भगवान आप इस व्रत को विधिवत पूर्ण करवाइए, ऐसा भगवान से वह संकल्पित हो भगवान के समक्ष। और इससे पूर्व के वक्तव्य में हमने यह भी बताया था कि कौन सा जप कहाँ पर करने से कितना लाभ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि घर पे करने से 1 गुना, नदी के तट पर करने से 2 गुना और गौशाले पे करने से 1000 गुना। और जिस घर में नित्य अग्निहोत्र होता हो, अग्निहोत्र हवन आदि जो ब्राह्मण या फिर जो भी द्विज नित्य अग्निहोत्र करते हैं, तो ऐसे घर में यदि हम ऐसे अनुष्ठान को, यदि ऐसे पूजा पाठ को, व्रत को करते हैं, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य अग्निहोत्र जहाँ पर होता है, ऐसे घर में 1100 गुना उसका फल मिलता है। और भगवान विष्णु के अनंतम शिव सन्निधो, यहाँ पर शिव
केवल शिव परक न होकर के यह विष्णुवाचक भी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनंतम शिव सन्निधो अनंतम विष्णु सन्निधो। तो अनंत गुना यदि फल चाहिए तो भगवान विष्णु के सन्निधि में यदि कोई पूजन पाठ करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। अब कथा प्रारंभ होने को है। यह तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया कि व्रत कैसे करना है, कहाँ पर इसका कितना लाभ होता है। अब व्रत का महात्म्य प्रारंभ होने को है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन विधिवत इस व्रत के महात्म्य को आप श्रवण करो। अवंतीपुर नाम का एक क्षेत्र था, वहां पर शिव शर्मा नाम के एक बड़े ही दिव्य ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बड़े ही श्रेष्ठ थे और उनकी 5 संतानें हुई। 5 संतानों में भी जो पांचों के पांचों थे वह उनके 5 पुत्र हुए हैं। इसमें से जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, पाप में ही संलिप्त रहने लगा। और इससे क्या हुआ, उसके पिता ने और उसके जो स्वजन थे, जो उसके संबंधी थे, उन्होंने उसे त्याग दिया, क्योंकि पापी को कौन ही रखना चाहेगा। तो उस पापी का जो सबसे छोटा था, ऐसे पुत्र का पिता के सहित स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया है। अपने बुरे कर्मों से निर्वासित होकर के जब उसे घर से निकाला गया तो निर्जन जंगलों में घूमता फिरता वह एक दिन कहाँ, वह तीर्थराज प्रयाग जा पहुंचा। जाना नहीं था उसने, परंतु भटकते दैवावसात वह तीर्थराज प्रयाग के निकट पहुंच गया है आज। अब उसे अन्न आदि नहीं मिला था, शरीर उसका अत्यंत शिथिल निर्बल हो गया था। तो ऐसे में ही उसने क्या किया, तीर्थराज में जाकर के त्रिवेणी संगम पर चला गया और जाकर के उसने आज स्नान कर लिया है त्रिवेणी संगम में। फिर शुदा थे तो त्रिषित था ही, तो उसने सोचा कि निकट में कोई आश्रम यदि देख लूं, यदि खोज लूं तो खोज करके क्या होगा, थोड़ा सा आश्रय मिल जाएगा रहने के लिए और साथ में मुझे भोजन आदि में मिल जाएगा, तो जिससे जो मेरा यह शिथिल शरीर हो गया है इसमें कुछ बल आ जाएगा। ऐसे मन में संकल्प कर करके वह वहीं किसी आश्रम को खोज में निकल चुका है। इतने में ही क्या हुआ, आश्रम ढूंढ ही रहा था तो एक हरिमित्र नाम के बड़े ही महान तपस्वी एक महात्मा थे, उनका आश्रम उसे दिखाई दिया। और पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था और वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के वहां पर अपना भजन कीर्तन एकादशी व्रत के महात्म्य की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। तो वह भी जाकर कर उसी में सम्मिलित हो गया है। और महात्म्य की चर्चा तो चली रही थी, उसने भी, वह जो उसका सबसे छोटा पुत्र था, तो उसने भी उस कथा को श्रवण किया है। जो कथा क्या है, परम पुण्यमयी है और सभी प्रकार के मोक्ष को यह प्रदान करने वाली है। वह जो जय शर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसने विधिवत क्या किया, कथा को श्रवण किया है। कमला नाम की एकादशी के महात्म्य की चर्चा को उसने श्रवण किया और तुरंत ही उसने सबके समक्ष ही सबके साथ मिलकर के मुनि के आश्रम में उस एकादशी व्रत का उसने संकल्प लिया। आधी रात होने को हुई तो क्या हुआ, भगवती लक्ष्मी उसके समक्ष आकर के उस जय शर्मा से बोली हैं, बोले कि ब्राह्मण, इस समय तुमने यह जो कमला नाम की एकादशी का व्रत किया है, इसके प्रभाव से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ और देवादिदेव भगवान श्री वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु की आज्ञा से मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। उनकी आज्ञा है कि तुम जाकर के उस ब्राह्मण कुमार के समक्ष जाओ और इसीलिए हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वह ब्राह्मण कुमार आज बोला है, भगवती मैया श्री लक्ष्मी जी से वह ब्राह्मण कुमार बोला कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा को सुनने में साधु महात्मा नित्य संलग्न रहते हैं। तो यदि मुझे वरदान देना ही है तो आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए। लक्ष्मी ने कहा कि ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य सभी श्रोताओं के लिए सुनने योग्य सर्वोत्तम व्रत कथा है। यह पवित्र वस्तुओं में सर्वोत्तम है, इससे बुरे सपनों का नाश होता है और सर्वोत्तम यश की प्राप्ति होती है और यश के साथ साथ इससे पुण्य की भी प्राप्ति होती है ब्राह्मण कुमार। अतः इसका यत्न पूर्वक विधिवत श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष जो सुनने योग्य हो, जो सुनना चाहता हो, तो ऐसा जो श्रोता है श्रद्धा से युक्त होकर के एक अथवा आधे श्लोक का भी यदि वह इसका पठन करता है, यदि इसका पाठ करता है, तो वह करोड़ों महापातकों से, करोड़ों महापापों से वह तत्काल मुक्त हो जाता है। यह भगवती लक्ष्मी कह रही हैं। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार
तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवता लोग सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण की नित्य वह पूजन किया करते हैं, उनकी आराधना किया करते हैं। भगवती माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो मेरे प्रियतम, मेरे अनन्य जो पतिदेव हैं भगवान नारायण का, जो मेरे पति का नित्य नाम लेते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा किया करते हैं। जो जीव भगवान श्री हरि की नित्य उपासना में, नित्य उनकी भक्ति में संलग्न रहते हैं और उनकी लीला कथाओं को श्रवण करते हैं, उनमें नित्य तत्पर रहते हैं, वे मनुष्य भगवती लक्ष्मी कह रही हैं कि कलयुग में भी वह कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी हो, फिर द्वादशी लग जाए और शाम होते होते यदि त्रयोदशी लग जाए, तो उस त्रयोदशी पारण में यदि त्रयोदशी लग गई और उसमें उसका पारायण किया जाता है एकादशी व्रत का, तो कहते हैं 100 यज्ञों का फल तत्काल ही उसी समय उसे प्राप्त हो जाता है। भगवती लक्ष्मी कहती हैं, व्रत करने वाला पुरुष यदि मेरे प्रियतम भगवान नारायण के समक्ष मैं यह श्लोक बता रही हूँ, इसका यदि वह भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर के यदि श्लोक को स्मरण करता है, माँ लक्ष्मी बताती हैं कि वह मंत्र इस प्रकार से है। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। ऐसी वह प्रार्थना करे, वह जीव संतुष्ट चित्त होकर के भगवान श्री नारायण से यदि वह ऐसी प्रार्थना करता है, तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में कर करके रात्रि में वाद्य यंत्रों के साथ भगवान के समक्ष यदि वह रात्रि भर जागरण करता है, फिर द्वादशी के दिन प्रातः समय से जाग करके उस जागरण से स्नान कर करके वह भगवान विष्णु की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है। विधि पूर्वक प्रातः द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करे। एकादशी के दिन पंचामृत में भगवान नारायण को, भगवान जनार्दन को नहला करके द्वादशी में केवल और केवल दूध से स्नान कराकर भगवान श्री हरि का उसे सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करने के पश्चात भगवान नारायण से वह इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भव। इस प्रकार से वह भाव सहित भगवान विष्णु की आराधना करें। वह यह निवेदन करे, वह यह प्रार्थना करें कि हे केशव, मैं ज्ञान रूपी रतौधी से अंधा हो गया हूँ, आप मेरे द्वारा यह जो किया गया व्रत है, हे भगवान आप इससे प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर के हे भगवान आप मुझे क्या दें, तो ज्ञान रूपी दृष्टि हे भगवान आप मुझे प्रदान करें। ऐसा वह भगवान श्री हरि नारायण से, श्री हरि विष्णु से ऐसी वह प्रार्थना करें। उसके पश्चात वह जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक निमंत्रित करके उनको वह उनके पाद प्रक्षालन करें, उनका पूजन कर करके वह क्या करे, वह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और खाली भोजन न दें, उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करें। ऐसा भगवती माँ लक्ष्मी उन ब्राह्मण कुमार से निवेदन कर करके उनसे कह रही हैं, उनको यह नियम बता रही हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कैसे इस व्रत को करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर के बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करने के पश्चात वह जिसने यह व्रत किया है, वह मौन होकर के केवल और केवल मौन का वहां पर अनुसरण करना है। मौन होने के पश्चात वह क्या करें, तो कहती हैं कि अपने बंधु बांधव जो भी स्वजन हैं, जो भी आए हुए हैं, जिनको भी बुलाया गया है, उनके समक्ष बैठ करके मौन होकर के वह क्या करें, भोजन करें। इस प्रकार से यह जो एकादशी का व्रत करता है
वह वृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस प्रकार वह भगवती लक्ष्मी मेरी प्रियतमा उन ब्राह्मण कुमार को वरदान देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण कुमार भी अत्यंत धनी होकर के अपने पिता के घर पुनः लौट करके आ गया। इस प्रकार जो यह कमला नाम की जो एकादशी पुरुषोत्तम मास के प्रथम पक्ष में पड़ती है, ऐसे एकादशी का जो व्रत करता है नियम पूर्वक तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है अथवा इसके महात्म्य को बतलाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर बोले कि हे जनार्दन, पाप का नाश करने वाली, पुण्य का दान देने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान पुनः इसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, कभी भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। नित्य यह एकादशी के व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इससे मोक्ष रूपी जो सुख है वह नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। क्योंकि कलयुग में हमसे नित्य इतने पाप हो जाते हैं, इतने कलह क्लेश हो जाते हैं, जिनसे न जाने हमसे कितने पाप बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग में एकमात्र सहारा है तो वह एकादशी का व्रत है, जिसको करने से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यह एकादशी हमारे पापों का तो नाश करती है, इतना ही नहीं, यह हमें मनोवांछित जो हमने मन में चाहा, जो हमारे मन में कामना है, उन सभी कामनाओं को यह एकादशी हमारी उनको पूर्ण करती है, हमारे मनोवांछित फलों को। कहते हैं कि एकादशी के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं, तो हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यदि एकादशी तिथि किसी रविवार को पड़ जाए, किसी मंगलमय तिथि को पड़ जाए अथवा संक्रांति को पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है कि इस दिन पढ़ने से व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं नित्य निरंतर जब भी ऐसा हो, इस एकादशी व्रत को कभी नहीं, सूतक पातक नातक कभी इसको छोड़ा नहीं जाता है। नित्य निरंतर इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के अनन्य प्रिय भक्त हैं, उन्हें तो कभी चाह करके भी इस एकादशी व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। जो शास्त्र में वर्णित जो नियम बताए गए हैं, उसके कथनानुसार जो इस एकादशी के व्रत को करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। इसमें थोड़ा भी है युधिष्ठिर, इसमें थोड़ा भी तनिक भी इसमें कोई भिन्नता नहीं है और न इसमें कोई संदेह है, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, वह जीवन मुक्त कैसे हैं, आप इसे बताइए, क्योंकि जीते जी कोई जीवन मुक्त कैसे हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, कलयुग में जो इस एकादशी के व्रत को नित्य विधिवत पालन करता है और जो निर्जल होकर के इस एकादशी के व्रत का पालन करता है, वो जीवन मुक्त पाप मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत कोई दूसरा नहीं है एकादशी के सदृश, परंतु इसका व्रत बड़े ही निष्ठापूर्वक नियम के साथ करना चाहिए। दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए और एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए, अथवा न हो सके किसी प्रकार से शरीर में शिथिलता हो तो फलाहार करके व्रत कर लें और द्वादशी को पारायण करके वह भगवान विष्णु के सदृश, विष्णु के सायुज्य हो जाता है। इस प्रकार की यह कमला नाम की जो एकादशी है, कब व्रत है, कैसे करना है, इस विधि को हमने विधिवत आपको जो शास्त्र में वर्णित है उस विधि से बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस एकादशी व्रत के महात्म को आपने विधिवत श्रवण किया होगा। इस व्रत का भी पालन आप इसी विधि से करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वह समस्त आपकी पूरी हो जाएंगी, आपके पापों का नाश हो जाएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। तो इसी के साथ आज का यह जो विषय है कमला नाम की एकादशी आप सभी के लिए मंगलदायक हो। तो इसी के साथ यहीं पर विराम, पुनः आप सभी लोगों से एक भेंट होगी एक नए विषय, नई हरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।